रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमी सरम् बोधमयम् गुरुं शंकररूपिणं यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्र सर्वत्र वन्दति सूर्ये कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल्याण की भागी आत्माओं, माताओं, बहनों, सभी भक्तजनों और परम प्रिय हमारे परम सम्माननीय श्री श्री 108 श्री महंत धर्म सेवानंद जी गुरु भाई का बहुत बहुत स्वागत है हनुमान जी के दरबार में। ये नारद मुनि की कथा सुनी और किस तरह से नारद जी ने विष्णु जी को श्राप दिया। उधर जो दो गण थे भगवान शंकर जी के, जो नारद जी की मजाक बना रहे थे, उनको भी श्राप दिया और वो दोनों जाकर के रावण कुंभकर्ण बन गए। तपस्या किया और तपस्या करते दोनों भगवान ब्रह्मा भगवान प्रकट हो गए और कहा वर मांगो। तो रावण ने तो सारे संसार को जीतने का वरदान प्राप्त किया और कुंभकर्ण जब वरदान मांगने लगा तो सरस्वती माता जाके उसकी जिब्या पे बैठ गई। अब 100 और 6 महीने जागो ऐसे वरदान मांग लिया। विभीषण से जब कहा तो उसने कहा मैं तो बस सदा परमपिता परमेश्वर के चरणों में पूजा पाठ करता रहूं, आपके और अविरल भक्ति मांग लिया। दशरथ ने यज्ञ किया था और उससे उनके जो है एक सफल हो गया। बीच में एक और कथा आती है और जो गुप्त कथा है। जब रावण कुंभकर्ण तो सो ही गया, लेकिन रावण ने अत्याचार शुरू किया तो रावण के अत्याचार से पृथ्वी डगमगाने लगी। और एक कथा आती है मैदानव के नाम से। 4 ऋषि तपस्या करते थे और वहां पर एक बार रावण ने इतना अत्याचार किया कि साधुओं सबसे टैक्स लेता था तो साधुओं से भी टैक्स मांगना शुरू कर दिया। नाम पर टैक्स के नाम पर खून निकलवाया और वो खून निकलवा करके ले जा करके रावण के दरबार में राक्षसों ने दिया। तो उसी समय भविष्यवाणी हुई कि जो तुमने देवताओं का, इन साधु संतों का जो खून निकलवाया है, इसी से तुम्हारा विनाश होगा। तो रावण ने तभी उसको कहा कि इसको ले जा करके कहीं दूर गाड़ दो। और वो ले जा करके उस खून से ही राजा जनक के, जहां राजा जनक का राज्य था, वहां ले जाकर के उसको गाड़ दिया गया उस खून को। और वो सब ऋषि मुनियों का खून था जो रावण ने टैक्स के रूप में वसूला था। उधर चारों ऋषि जो तपस्या कर रहे थे, वहां पर एक बार क्या होता कि एक मेंढकी का पीछा करता हुआ सांप तो मेंढकी तो हंडिया से कूद गई, पार हो गई। लेकिन जैसे सांप वहां आया तो सांप उसमें हंडिया में उबलते दूध की हंडिया में गिर गया। मेंढकी ने पीछे फिर के देखा तो सांप तो हंडिया में गिर गया। तो जहरीला सांप था।
मेंढकी ने सोचा मेरे कारण इन चारों ऋषियों की मौत हो जाएगी, क्योंकि इसमें गिर गया, वो उसको दूध को पिएंगे तो मर जाएंगे। तो मेंढकी वहीं बैठ गई, और जब ऋषियों के दूध पीने का समय हुआ और वो दूध निकालने की सोची, उसी समय मेंढकी ने उस हंडिया में छलांग लगा दी, अर्थात कूद के मर गई। अब ऋषियों ने कहा ये तो बड़ा खराब दूध हो गया, अब इसमें तो मेंढकी कूद गई। तो फिर उन्होंने जब मेंढकी को निकाला और दूध को निकाला तो उसमें से एक सांप भी निकला। तब ऋषियों के समझ में आ गया कि हमारी जान बचाने के लिए मेंढकी जानबूझकर इसमें कूदी है। तपस्या शुरू कर दिया कि यदि इसमें भी या तो जान डालेंगे भगवान, नहीं तो हम भी अपने चारों प्राण त्याग देंगे। ऐसी कथा आती है, जब चारों ऋषियों ने तपस्या किया तो भगवान ने उस मेंढकी को जिंदा कर दिया। और मेंढकी को जिंदा करने के बजाय, क्योंकि उसको कपड़े से ढक करके चारों तरफ से वो, और तब तपस्या कर रहे थे, जब कपड़ा हटाया उसमें हलचल शुरू हुई तो उसमें एक सुंदर कन्या प्रकट हो गई मेंढकी के रूप में। एक सुंदर कन्या मेंढकी के रूप में प्रकट हुई। कोई भी आज तक मंदोदरी की माता हो सकता, क्योंकि मेंढकी ही वो मंदोदरी बनी थी जो रावण की पत्नी थी। कि बड़ी होने लगी, साधु संतों के साथ में ही वह भी वहीं जंगल में तपस्या करती थी, और करते करते 15-16 साल बीत गए। तो वही ऋषियों के लिए भोजन बनाती, जंगल से घास फूस ला करके साग बनाती, ऋषि मुनि कपड़े होते थे उनको धोती। एक दिन एक ऋषि का, और वीर आप जानते ही वो था, जब वो उन लंगोट को धोने लगी तो नहीं उतरा, तो उसने मुख से दांत से उसको काट करके उस वीर्य की कणी को जैसे काट के उतारना चाहा, वो अंदर चली गई, क्योंकि वो तो ऋषि मुनि का मणि था, कोई सामान्य पुरुष का तो था नहीं। अंदर गई और कुछ दिनों में उससे गर्भ बन गया। गर्भ बन गया, 1 महीना 2 महीना 4 महीना, जब 9 महीने का हुआ तो उनको बहन ऋषियों में आपस में झगड़ा शुरू हो गया कि तुमने गलत काम किया। कन्या के कहां से बच्चा, ये पेट कैसे फूल गया। अब चारों ऋषि आपस में इसी बात पर आपस में लड़ने लगे। फिर कहने लगे इसका ये कोई उपाय नहीं है, अब इसका यही उपाय है कि जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दी जाए। उसी समय पे रावण शिकार खेलते हुए और उसी जंगल में पहुंचा तो मंदोदरी इतनी सुंदर थी, रावण की उस पर नजर पड़ी, और मंदोदरी इतनी सुंदर थी कि रावण का उस पर मन आ गया। रावण ने कहा मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मंदोदरी ने कहा आपको हमारे भाई के बच्चा पैदा हो गया। तो उसने रावण से कहा कि मैं सुनती हूं आप जब चिंगार लगाते हो तो तूफान आता है। मंदोदरी ने कहा, रावण ने कहा मैंने सुना है जब आप हंसती हो तो बरसात होती है। कहने लगे हाँ, कहने पहले आप हंस के दिखाओ। तो जैसे ही मंदोदरी ने हंसना शुरू किया तो वहां बारिश होनी शुरू हो गई। दोनों रास्ते में चलते जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। उसी समय रावण ने, क्योंकि वो पंपापुर का क्षेत्र था, रावण बाली से डरता भी था, क्योंकि रावण 6 साल तक बाली के काट में रहा था। तो वहां जोर से उसने चिंगार लगाई, आवाज लगाई, और मंदोदरी का जो गर्भ था वहां गिर गया। और रावण उसको लेकर के मंदोदरी को तो चला गया, लेकिन वो गर्भ वहीं गिर गया। उसी से जो बाली का लड़का कहलाया बाद में, वास्तव में वो मंदोदरी का लड़का था, और वो वहीं गर्भ में से गिर गया। उसकी गर्भ गिरते ही, आवाज सुनते ही
बाली एकदम नगर के से भाग के आया और आके देखा तो वहां बच्चा पड़ा हुआ मिला उसको। तो बाली उस बच्चे को उठा के ले गया, उसी का नाम अंगद रखा गया। बाद में वही बाली का पुत्र कह, आप सभी जानते हो कि वो सेनापति भी बना। उधर ये कदम जैसे ही रावण ने बहुत अत्याचार शुरू कर दिया और उसका अत्याचार देखकर देवता सब डरने लगे। देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से पुकार किया। सभी भगवान ब्रह्मा जी ने भी साथ में उतर गए और सबने मिलकर भगवान विष्णु की स्तुति किया। भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, मैं भी अवतार लेता हूं और रावण के अत्याचारों को ठीक कर दूंगा, रावण को समाप्त कर दूंगा। नवमी तिथि नवमी तिथि मधु न अति धाम न अति सीता, राम भजो मन जय सिया राम, श्री राम जय जय राम। भजो रे मन जय सिया राम, श्री राम भजो मन भजो श्री राम।